इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाच्यकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। वैराग्य शतक इस ग्रंथ के माध्यम से बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए और अन्यत्र भी संसार की विचित्र दशा का वर्णन सुन रहे हैं, और यह वर्णन निरंतर चल रहा है। जिस क्रम से यह वर्णन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारे अंदर संसार की सब प्रकार के जो भाव हैं, उन सब भावों के साथ में हमें किस समय पर क्या सोचना चाहिए और किस समय पर हमारे अंदर किस तरह के विचार आने चाहिए, ये बात बताने के लिए, अपने हित की बात करने के लिए, राग की कमी के लिए, कषायों की कमी के लिए इस तरह के ग्रंथों की उपादेयता बहुत अधिक बनती है। इसी क्रम में गाथा नंबर 77 और 78 पढ़ते हैं। कुणसिमत्तम धन शयन विहव पमुहेषु अनंत दुखेषु सीढ़िलेसी आयरम पुण अनंत सुखम मे मुखम मे संसारो दुहेउ दुख फलो दुस्सह दुख रूपोय न चयन्ति तम्पि जीवा अयि बद्धाणे अनिलेहि। आचार्य कहते हैं, यह जीव ममत्तम कुणसी, ममत्व कर रहा है। कहाँ कर रहा है? धन शयन विहव पमुहेषु, धन में ममत्व कर रहा है, अपने जो स्वजन हैं उनमें ममत्व कर रहा है, और जो उसके पास में कुछ वैभव है, संपदा है, उसमें ममत्व कर रहा है।
इन्हीं तीन चीज़ों की प्रमुखता के साथ में यह ममत्व भाव उत्पन्न किया जाता है। और इन सब में जो प्रमुख ममत्व का भाव है वो धन का है। स्वजन भी ममत्व के विषय बनते हैं और वैभव जिसमें अनेक चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो अपना किसी भी तरह का ऐश्वर्य हो, अपना प्रभाव हो, अपना किसी पद पर प्रतिष्ठित होना हो, ये सब वैभव कहलाता है। इन सब के विषय में भी एक ममत्व भाव ये जीव कर रहा है। और इन सब चीज़ों में होने वाला जो ममत्व है, आचार्य यहाँ कह रहे हैं अनंत दुखेषु, ये सब अनंत दुख रूप चीज़ें हैं। इनमें ममत्व करना माने दुख में ममत्व करना, इनसे मोह बढ़ाना माने दुख से मोह बढ़ाना। जिन चीज़ों में हम ममत्व करते हैं हम उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करते हैं। चीज़ें हमारे सामने होती हैं, लेकिन भीतर से वह चीज़ें अगर हमें दुख दे रही हैं तो हमें वह दुख महसूस नहीं होता। हमें चीज़ को प्राप्त करने की जो लालसा होती है वो सामने रहती है। हमें चीज़ों में सुख की अवभासना होती है, भले ही वो वस्तु हमारे लिए किसी भी तरह का दुख क्यों ना दे रही हो। तो दुख को अगर हम ममत्व के साथ में जोड़ लेते हैं तो आगे भी आचार्य कहते हैं आपको दुख ही मिलेगा। दुख एक भीतरी भावात्मक चीज है और उस दुख को सामने अभिव्यक्त करने के लिए अनेक तरह की ये चीजें आ जाती हैं, जिनमें कुछ चेतन है कुछ अचेतन है। धन है ये अचेतन है, स्वजन है ये चेतन है, वैभव है ये भावात्मक है। और इन सब चीज़ों के साथ में जो हमारा ममत्व का भाव है वह ममत्व जितना अधिक है, मान के चलिए कि दुख उतना ही अधिक है। इन सब अनंत दुख वाली चीज़ों में अगर हमने ममत्व किया है तो ऐसी मन की परिणति बन जाती है, मन जहाँ पर लग जाता है, मन जहाँ पर आदर करता है, बस वहीं पर वह लगा रहता है। तो आचार्य कहते हैं कि हमने इन चीज़ों में ममत्व किया, माने इन्हीं चीज़ों का हमने आदर किया, इन्हीं चीज़ों पर हमने ध्यान दिया। हमने धन के अलावा कब किस चीज़ पर और ध्यान दिया? जितना हमारे जीवन में धन का महत्व है शायद किसी भी चीज़ का महत्व नहीं होगा। और अगर हम इस क्रम को देखें तो ये क्रम भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमें लगता है कि हमारे स्वजनों का महत्व हमारे लिए बहुत है, लेकिन धन का महत्व उससे भी ज़्यादा है। कभी कभी स्वजन घर पर रहते हैं, स्वजनों को भी हम उपेक्षित कर देते हैं जब हमारे सामने धन की बात आती है। धन कमाने के लिए हमें जब कहीं जाना होता है, धन कमाने के लिए जब हमें कोई भी तरह की मेहनत करनी पड़ती है, तो वहाँ पर हम अपने स्वजनों की भी उपेक्षा कर देते हैं। किसी भी तरह के स्वजनों का कोई काम हो, हम उसको टाल सकते हैं कि भाई ये काम आपका 2 दिन बाद भी हो जाएगा, लेकिन अभी जो हमारे सामने ग्राहकी का समय आया है ये महत्वपूर्ण है, आप तो 2 दिन बाद भी मिल जाओगे। जो भी हमारे अपने हितैषी होते हैं, हमारे अपने परिजन होते हैं, हमारे अपने ही बंधु होते हैं, उनको भी हम कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं और ये सोच लेते हैं कि धन है तो ये सब हैं, और धन नहीं होगा तो ये कोई भी हमारे नहीं होंगे और न हमारे कुछ काम के होंगे। इसलिए आप ये बात समझें कि आचार्यों ने हमारे भावों को पकड़ा है और हमारे भावों को ही यहाँ पर चित्रित किया है। हमें यहाँ पर कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, ना हमें यहाँ पर कुछ पढ़ाया जा रहा है, हमें यहाँ पर कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही है, हमें यहाँ पर कोई टीचिंग भी नहीं दी जा रही है।
हमें यहाँ पर केवल अपने ही भावों से इन्वॉल्व होने की एक पद्धति बताई जा रही है। आप ये ना समझें कि यहाँ आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको कोई ट्रेनिंग दी जा रही हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप पहले से बहुत ट्रेंड हैं। पढ़ाने वालों से ज़्यादा ट्रेंड है, समझाने वालों से ज़्यादा ट्रेंड है, और आप इतने ट्रेंड हैं कि अगर आपके भी सामने कोई कह दे कि आप इनको थोड़ा सा समझा दें ताकि ये थोड़ा सा अपना ममत्व छोड़ दें, तो आप उन्हें भी 2-2 घंटे तक लेक्चर दे सकते हो, इतने ट्रेंड हो चुके हो आप, इतनी आपकी टीचिंग हो चुकी है। जरूरत टीचिंग और ट्रेनिंग की नहीं है, जरूरत है अंडरस्टैंडिंग की। टीचिंग और ट्रेनिंग से बड़ी चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं एक समझ। जरूरी नहीं कि जब कोई हम टीचिंग पा रहे हो तो हमारे अंदर समझ आ जाए, जब हम कोई ट्रेनिंग ले रहे हो तो हमारे अंदर समझ आ जाए। समझ एक अलग चीज है। और टीचिंग और ट्रेनिंग जो होती हैं वह किताबों से हो सकती हैं, वो किसी कोर्स के थ्रू हो सकती हैं, वो किसी एक सिस्टम के थ्रू हो सकती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर एक सहज ये अंडरस्टैंडिंग आती है तो वह अपने आप को इन्वॉल्व करता है जो चीजें सामने हो रही हैं उनसे। जैसे कि कल कहा था कि आपको चारों ओर लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी एक समझ हो सकती है, इसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। माइंड आपका ट्रेंड है, माइंड आपका सब चीजें सीखा हुआ है, बस एक समझ की जरूरत है। तो इस तरह के जो भावना प्रधान ग्रंथ होते हैं, ये जो वैराग्य शतक जैसे ग्रंथ हैं, मुझे कहीं नहीं लगता कि इन ग्रंथों में हमें कोई शिक्षा दी जा रही है, हमें कोई चीज के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, नहीं। इनमें केवल एक समझ पैदा की जा रही है। चीजें हम समझते हैं, हमारे सामने जब धन हो रहा हो, सीजन का टाइम चल रहा हो, सुबह से शाम तक हमें अपनी दुकान पर रहना हो, और उसी समय पर अगर हमारे घर में किसी बच्चे को चोट भी लग जाए तो हम कह देंगे हम आपकी व्यवस्था कर देते हैं, घर में जो उसके दूसरे लोग हैं उसको दिखा लाना, अभी कोई अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो हमें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, हम आकर के घर पे बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा सा सीजन का समय चल रहा है, ग्राहक की लगी हुई है, डिस्टर्ब ना करें। ये हमारे जीवन में घटित होने वाली चीज़ें हैं। इसके लिए हमें कोई ट्रेंड नहीं किया गया कि आपको ऐसा बोलना है जब आपके घर में कोई पीड़ित हो जाए, किसी को चोट लग जाए और आपकी दुकान चल रही हो, आपको दुकान बंद ना करने की इच्छा हो और ये सोचने की इच्छा हो कि थोड़ी देर के लिए ये विचार हमारे सामने से हट जाए, तो इसके लिए आपको कोई ट्रेंड नहीं किया गया। कोई आपको किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में टीचिंग नहीं दी गई है, चाहे भले ही आपने MBA कर लिया हो या BBA कर लिया हो। ये टीचिंग और ट्रेनिंग की चीजें नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की चीजें होती हैं। इसलिए इस ग्रंथ में जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक समझ पैदा करने के लिए। धन हमारे सामने सर्वोपरि होता है। हम कितने ही किसी से वायदे करें, कितने ही किसी के सामने प्रॉमिस करें कि नहीं आप हमारी जिंदगी में बहुत अहम हो, लेकिन किसी की जिंदगी में कोई अहम नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज होती है धन। जब आदमी के सामने धन आता हुआ दिखाई देता है तो वो अपने सब रिश्तों को दरकिनार कर देता है। जब आपके सामने कोई भी तरह का ऑफर आ जाए और आपसे कहा जाए कि आपको घर छोड़ करके ऐसी जगहों पर रहना है जहां पर ना कोई धर्म का साधन मिलेगा, ना आपको आपका परिवार मिलेगा, लेकिन आपको वहां पर बहुत अच्छी कमाई होगी, ये जितने भी लोग बैठे हैं यहां एक भी नहीं टिकेंगे। चाहे उसके लिए हमें सिंगापुर जाना पड़े, चाहे सीलोन जाना पड़े, चाहे श्रीलंका, कहीं भी जाना पड़े, हम पहुंच जाएंगे अगर हमें वहां से धन प्राप्ति का कोई भी इंटरेस्टिंग ऑफर मिल जाए तो। ये बात हमारे अंदर जो समझ के माध्यम से पैदा हुई है, एक धन के प्रति हमारे अंदर जो समझ है वो अपने आप में अलग है। इसे किसी स्कूली कोर्सों में नहीं समझाना पड़ता। इसे समझने के लिए तो हमें अपनी समझ खुद ब खुद देखनी पड़ती है और इन ग्रंथों में थोड़ा सा झांकना पड़ता है कि हाँ जो लिखा है वो सच भी है कि नहीं है। तो जिनके लिए
गृहस्थी प्रधान है, जिनके लिए समाज प्रधान है, जिनके लिए व्यापार प्रधान है, जिनके लिए अपना समाज में स्टेटस बनाना मुख्य कार्य है, उनके लिए धन भी अपने आप में मुख्य कार्य हो जाता है। आपका स्टेटस आपके स्वजनों से नहीं बनेगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने अच्छे अच्छे मेंबर हैं, वो कितने ब्यूटीफुल हैं या वो कितने टैलेंटेड हैं। इससे आपका स्टेटस नहीं बनेगा। आपका स्टेटस किससे बनेगा? किससे बनेगा? हाँ, जितना अच्छा आपके पास में ये धन होगा उसी से आपका स्टेटस बनेगा। इसलिए सब चीजें सेकेंडरी हैं आपके सामने, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो। जब धन प्राप्ति के साधन सामने होते हैं तो आदमी के सामने हर चीज सेकेंडरी हो जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं सबसे ज्यादा ममत्व अगर गृहस्थ का रहता है, संसारी प्राणी का रहता है, तो किसमें रहता है? धन में रहता है। दूसरे नंबर पे उसके स्वजन आते हैं। जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं वह उसके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितना धन होता है, लेकिन अगर वह भी उसके साथ में है तो वह सोच लेता है कोई बात नहीं, धन भी है, स्वजन भी है, वैभव भी है, माने हमारे पास में सुखपूर्वक जीने के लिए सब कुछ है। जब आपके अंदर यह भाव आ गया हमारे पास सुखपूर्वक जीने के लिए सब कुछ है, हमें इन्हीं में अपना समय निकालना है, हमें इन्हीं में अपना इंटरेस्ट बढ़ाते जाना है, तो इसी इंटरेस्ट का नाम है ममत्व भाव। मम माने मेरा, त्व माने उस मेरे का जो भाव है वह मम पन, मेरापन कहलाता है। वो मेरापन, जो तेरा है वो तेरापन और जो मेरा है वो मेरापन। ये पन जरूर होना चाहिए। केवल मेरा से काम नहीं चलता, मेरे के साथ में मेरापन, अपना से काम नहीं चलता, अपनापन। समझ पा रहे हो? क्या चाहिए आपको? आप अपने तो हैं लेकिन आप में अपनापन नहीं दिखता है। ऐसा कभी कभी महसूस होता है? किसी के साथ में रहते हुए आप अपने तो हैं लेकिन आपसे अपनापन नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? जैसे अपनापन दिखा करके बात की जाती है, जैसा अपनापन दिखा करके अपनी किसी भी तरह से मन वचन कायी की क्रिया की जाती है, वैसा आप नहीं करते हो। इसलिए आप अपने तो हो क्योंकि अब आप अपने ही घर में हो। वो भाई बहन भी हो सकते हैं, वो पिता पुत्र भी हो सकते हैं, वो दो भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अपने सब हैं। लेकिन अपने होते हुए भी अपनापन, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। मेरा होना और मेरापन होना, इन दोनों में अंतर आ जाता है। और वो अंतर क्या है? तो वो अंतर है भीतरी रस का। जो मम का रस है, मेरा जो रस है, उस रस में पना होता है। पना किसमें होता है? आ गया याद? आम का पना। पना तो हर किसी का हो सकता है। वो कच्चे आम का भी हो सकता है, पके आम का भी हो सकता है, वो किसी भी फ्रूट का हो सकता है। चाहे वो केले का भी पना हो सकता है, वो सेब का भी हो सकता है, वो किसी भी चीज का पना हो सकता है। पना माने रस। किसी भी चीज में अगर भीतर से रस आता है तो उसमें पना आया, और पना आया तो उसके साथ में अच्छी बॉन्डिंग होती है। फिर बॉन्डिंग समझते ना? वो पने के साथ होती है। इसलिए अगर आपने कभी आम खा लिया तो इतना आपको आम के साथ में ममत्व तो नहीं आएगा जितना आपको आम का पना पीने में या उसको खाने में जितना आपको इंटरेस्ट आएगा, जितना आपको आम के साथ में ममत्व आएगा, वो आम के पने के साथ आएगा। पना भीतर का रस होता है, और वह रस जिस चीज में आता है हम उसी से बंध जाते हैं।
अगर रस नहीं आ रहा है तो बंधन नहीं है, रस आ रहा है तो बंधन है। अब हम कहते हैं कि हमें बंधना नहीं है लेकिन रस लेना है पूरा। ये कैसी उल्टी बात हो गई? अगर आपको किसी में रस आएगा तो आप बंधोगे ही, और अगर आप ये सोचते हो कि हम बंधना नहीं चाहते हो, रस मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो? कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो फैमिली का अपने माता पिता के साथ में रिलेशन हो, चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो, चाहे भाई भाई का रिलेशन हो, अगर एक दूसरे में रस आता है तो बंधन है, और रस नहीं आता है तो कोई बंधन नहीं है। मेरा होना अलग चीज है और मेरापन होना अलग चीज है। अपना होना अलग बात है और अपनापन होना अलग बात है। अपने तो सभी होते हैं, घर में रहने वाले सभी सदस्य अपने हैं, लेकिन सबसे अपनापन नहीं होता। पन सब में नहीं आता, वो पना उसी में आएगा जिसमें अपना कुछ अलग से इंटरेस्ट आता है। वो इंटरेस्ट आपका घर के किसी एक सदस्य में भी आता है तो उसी से आपका अपनापन है। बाकी सदस्य आपके साथ में रह रहे हैं, वो आपके अपने हो सकते हैं। तो ये पन जो है वो हमें बांधता है। रस आपके अंदर किस चीज के साथ जुड़ रहा है, रस आपको किस चीज से जोड़ रहा है, वह रस देखना है आपको अपने भीतर का। वो रस दिखाने के लिए आपको कोई एमबीए की क्लासें अटेंड करने की जरूरत नहीं है। वो रस की समझ पैदा करने के लिए ही आपको वैराग्य शतक जैसे ग्रंथों की क्लासें अटेंड करने की जरूरत है। ये क्लासें आपके लिए कोई अलग से आपको ट्रेंड नहीं कर रही हैं, ये आपके अंदर एक समझ पैदा कर रही हैं कि हम समझ पाए रस किस में आ रहा है। धन में ज्यादा रस आ रहा है कि जो हमारे घर के लोग हैं उनमें ज्यादा रस आ रहा है, कि जो हमारा अपना एक स्टेटस बना हुआ है, हमारा एक प्रभाव बना हुआ है, उसमें हमें ज्यादा रस आ रहा है। हम किसी पद पर आसीन है, हमें उसमें ज्यादा रस आ रहा है। आप जिस चीज में अपना ज्यादा रस महसूस करो, आपको क्या लगेगा? वही चीज तो है जिससे हमें सुख मिलता है। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? वही चीज तो है जिसके कारण से तुम दुखी हो। अब ये बड़ी उल्टी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हमें लग रहा है कि उसी में सुख है। हमें लग रहा है कि अगर हम किसी पद पर आसीन हैं तो तभी तक हम सुखी हैं जब तक हम उस पद पर हैं। और आचार्य कहते हैं अगर आप किसी भी पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, स्वजनों से बंध गए, आपको उसमें रस आने लगा, तो आप दुख से बंध गए, आपको दुख होगा। अब यह समझने की बात है कि जहां हमें सुख की अवभासना हो रही है, वहीं पर हमको कहा जा रहा है कि वहीं आपके साथ में दुख है। अब हम ये कैसे समझ विकसित करें कि जिस चीज में हमें दुख हो रहा है उसी चीज में हमें सुख लग रहा है, और हमारे से ये कहा जा रहा है कि ये सुख नहीं है, ये दुख है। इसलिए कोई भी गृहस्थ सुख को छोड़ना नहीं चाहता है। बताओ क्या नहीं छोड़ना चाहते? दुख को नहीं छोड़ना चाहता कि सुख को नहीं छोड़ना चाहता? किसी भी गृहस्थ से पूछे हम आप क्या नहीं छोड़ना चाहते, तो वो क्या कहेगा? मैं सुख को नहीं छोड़ना चाहता महाराज। जैसा सुख मुझे अपने घर में लगता है, अपने परिवार के बीच में बैठ करके लगता है, अपने दुकान में लगता है, वैसा सुख हमें फिर कहां मिलेगा अगर हमने सब छोड़ दिया तो आदमी सुख नहीं छोड़ना चाह रहा है। और यहां क्या कह रहे हैं? ये सुख नहीं है, ये क्या है? ये दुख है। तो जब उसे ये लगे कि ये सुख नहीं है, दुख है, तब तो वो छोड़ने की कोशिश करे। तो जब उसे ये दुख नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है उसे उन चीजों में रस आ रहा है। और जब तक ये रस आएगा तब तक आपके लिए इन चीजों में हमेशा आदर होगा। इन चीजों को आप बड़े अच्छी दृष्टि से देखेंगे। इन चीजों को आपके लिए एक सुख की दृष्टि से देखने का अभिप्राय आपका बना रहेगा। अब दूसरी चीज सामने आती है, अगर इन चीजों के प्रति आदर है तो आचार्य क्या कहते हैं अगली लाइन में?
उसकी अपोजिट बात करते हैं। अनंत सुखम्मी मुखम्मी, क्या कहते हैं? अनंत सुख वाला जो मोक्ष है उसमें तुम्हारा आदर सीढ़ीलेसी शिथिल हो रहा है। आदर तो एक ही चीज में हो सकता है, या तो संसार के कारणों में आदर कर लो या मोक्ष के कारणों में आदर कर लो। इंटरेस्ट एक ही चीज में आएगा, या तो संसार की चीजों में इंटरेस्ट ले लो या मोक्ष की चीजों में इंटरेस्ट ले लो। लेकिन अगर आप चाहो कि दोनों मिल जाएं तो दोनों जगह आदर होता नहीं है। दोनों रास्तों पे चला नहीं जाता है। जैसे दो नाव पे सवार होकर के नहीं चला जाता, दो नाव पे सवार होकर के आप नदी पार नहीं कर सकते, वैसे ही दो जगहों पर आदर करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते, और दो जगहों पर आदर हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों अपोजिट टेस्ट की चीजें हैं। आपका टेस्ट अगर धन, स्वजन और वैभव में है तो ये मान के चलिए कि आपका टेस्ट अनंत सुख रूप मोक्ष में नहीं है। और अगर आपका टेस्ट अनंत सुख रूप मोक्ष में है तो आपका टेस्ट धन, स्वजन और वैभव में नहीं होगा। रस किसमें आ रहा है, स्वाद किसमें आ रहा है, अच्छा किसमें लग रहा है, ये दो बातें हैं और दोनों अपोजिट हैं। टेस्ट भी अपोजिट है, वस्तुएं भी अपोजिट हैं, भाव भी बिल्कुल विपरीतता के साथ हैं। अगर आपको मोक्ष सुख में आदर होगा तो आपको संसार सुख में आदर नहीं होगा, और अगर आपको संसार के सुख में आदर भासता है, लगता है, तो आप ये मान के चलिए आपको मोक्ष सुख से कोई लेना देना नहीं है। आपका मोक्ष सुख में आदर का भाव नहीं है, क्योंकि अगर आपको मोक्ष सुख में आदर आएगा तो इन चीजों में आपके अंदर से वह पना नहीं बहेगा, वो रस नहीं बहेगा जो आपके अंदर बह रहा है। दो पथपंथी चले न पंथा, क्या सुन रहे हो? दो चीजों में एक साथ सवार होकर के जैसे आप किसी भी नाव से नदी पार नहीं कर सकते, ऐसे ही आप दोनों जगहों पर आप हाथ मारें कि हमें संसार का भी सुख मिल जाए और मोक्ष का भी सुख मिल जाए, तो मिल नहीं सकता है। दो काम नहीं होए सयाने, राग भोग और मोक्ष पाने। सुन रहे हो सयाने? सब सयाने ही है। दो काम नहीं होए सयाने, दो काम एक साथ नहीं होंगे। हमें राग भोग भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होंगे। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि अगर आपका आदर मोक्ष सुख में शिथिल हो रहा है तो इसका मतलब है आदर एक जगह बढ़ रहा है। एक जगह आदर बढ़ेगा, दूसरी जगह आदर शिथिल होगा। एक जगह आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, दूसरी जगह इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि मन एक ही है और वह जहां पर रुचि करेगा, जहां पर वह अपना मन लगाएगा, वह वहीं पर उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा करेगा। तो अब आपको सोचना है कि हमारा मन कहां पे रस ले रहा है। आप कहते हो कि हमें घर में वैरागी होकर के रहना है, आप घर में वैरागी होकर के रहिए, लेकिन अपने आप से छल मत कीजिए। घर में वैरागी होकर के रहने का यह एक माप तौल बताया जा रहा है, यह माप है घर में वैरागी होने का। आपका रस किस में है? आप अपने आप से पूछिए और किसी से मत पूछिए। अपने ही मन से खुद समझिए कि हमारा रस जिस चीज में आ रहा है, हमें जिस चीज में सुख लग रहा है, बस वही हमारे लिए उपादेय है, वही हमारे लिए मुख्य वस्तु है, बाकी तो सब औपचारिक है। तो आपने मोक्ष सुख को मुख्य वस्तु बनाया है या औपचारिक बनाया है? घर में वैरागी होने का टाइटल आपको तब मिलेगा जब आप घर में रह कर के भी
अपने अंदर इस तरह के मोक्ष सुख में आदर प्राप्त करेंगे तो आपको घर में रह करके भी बैरागी होने का टाइटल मिलेगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।